नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देखिएगा लगभग सारे इंडेक्स लगभग 10% के आसपास गिरा हुआ है, चाहे स्मॉल हो, चाहे मिड हो, चाहे लार्ज हो। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं परेशान हो गए, उनको लग रहा है मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, लेके भाग जाएगा, मेरा डूब जाएगा, बहुत लॉस हो रहा। तो इन सब में से आपका भी अगर डाउट है तो वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या सच में आपका पैसा जीरो हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप कोई सा SBI का ही मान लीजिए आप कोई सा फंड लेते हैं, आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं कोई सा भी फंड में, तो वो पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर के पास जाता है, जैसे आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, मिड कैप में या स्मॉल कैप में, किसी में आप इन्वेस्ट किए, तो वो पैसा क्या करता है, आप जो जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैप लिए तो फंड मैनेजर क्या करता है, स्मॉल कैप की जितनी सारी भी कंपनी है, जैसे आप मान लीजिए 1000 रुपया इन्वेस्ट किए, तो वो 1000 रुपया जो है वो थोड़ा थोड़ा करके 1 से 150 या 50 कंपनी में आपका पैसा लगता है। तो आपको पैसा को डूबने के लिए या कम होने के लिए वो 50 या 100 कंपनी जिसमें पैसा लगा वो सारा कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा जीरो हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सारा कंपनी का सारा जीरो हो जाए, क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे होगा। जैसे 50 कंपनी है तो 45 कंपनी माइनस में रहेगा, 5 कंपनी प्लस में रहेगा, लेकिन 50 का 50 कंपनी डूब जाए ये संभव नहीं है। इस पूरा कंपनी को डूबने के लिए तो पूरा अर्थव्यवस्था को तबाह होना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा अर्थव्यवस्था तबाह हो, क्योंकि आप कोरोना का ही सिचुएशन लीजिए। कोरोना के टाइम में भी लगभग 35 से 40% मार्केट गिरा था, फिर भी पैसा जीरो नहीं हुआ था, किसी का भी पैसा जीरो नहीं है। उस टाइम जो निकल गया उसका पैसा तो नहीं बना, वो तो क्या बोलेंगे मार्केट के लिए। जिसका पैसा नहीं बना वो पैसा रिडीम करने वो मार्केट के लिए क्या बोलेंगे, वो तो बोलेंगे म्यूचुअल फंड बुरा है, मेरा पैसा नहीं मेरा मेरा पैसा लेके भाग गया। लेकिन वो खुद का गलती नहीं बोलेंगे, इसलिए खुद का गलती नहीं बोलेंगे क्योंकि मार्केट गिरा तो पैसा तो उनका गलती है। क्योंकि आप जब इन्वेस्ट किए हैं आप तो एक गोल लेके इन्वेस्ट किए होंगे, हमको 10 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है कम समय के लिए नहीं है, अब लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है। लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल के म्यूचुअल फंड नहीं है, उसमें अगर आते हैं इससे अच्छा आप FD में रखिए, वो बेटर है। लेकिन 2 साल 4 साल के म्यूचुअल फंड है ही नहीं, क्योंकि 2-4 साल में आपको पैसा, अगर आपका लक अच्छा रहा पैसा बन भी जाएगा, लक अगर बुरा रहा तो पैसा आपको नहीं भी बनेगा, माइनस भी आप हो सकता है। तो लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड है। लोग क्या गलती करते हैं, उनके पास गोल ही नहीं रहता है, इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन उनको गोल है 10 साल का, लेकिन वो 2-4 साल में ही घबराने लगते हैं, थोड़ा माइनस गया घबराने लगते हैं, पैसा निकालने लगते हैं, तो इसलिए उनका पैसा नहीं बन सकता। मार्केट आपको इतना आसानी से पैसा नहीं बनाने देती। अगर इतना आसान होता तो सारे के सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के पैसा बना लेते, लेकिन उतना आसान है नहीं। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए 1000 रुपया इन्वेस्ट किए, आपका घट के अगर 900 हो गया 800, वो सारा देखना पड़ेगा। जो आदमी अपना पैसा घटते हुए देख सकता है वही आदमी अपना बढ़ता हुआ पैसा भी देख सकता है, लेकिन जो आदमी अपना घटता हुआ पैसा नहीं देखेगा, घट गया तो पैसा रिडीम कर लेंगे, तो वो पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब गिरावट होता है उसी टाइम तो इन्वेस्ट करने का होता है, क्योंकि सब कुछ सस्ता रहता है, सस्ता में आपको यूनिट अलॉट होंगे। जब लंबे समय में 10 साल 15 साल के बाद देखेगा तो आपको लगेगा कि हम उस टाइम जो पैसा इन्वेस्ट किए वही पैसा हमको अच्छा रिटर्न बना के दिया है। क्योंकि अभी मार्केट जब डाउन जा रहा है तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए, या पैसा रिडीम नहीं करना चाहिए। आपको पेशेंस होकर, अगर पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो आप बने रहिए, पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके परचेज कीजिए, अगर नहीं है तो केवल बने रहिए। बने भी रहिएगा फिर भी आपको वो ग्रीन भी नजर आएगा, लेकिन जो आदमी पेशेंस नहीं रखेगा उसका पैसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि पैसा अगर बन पाता तो सबका सब पैसा बना लेते, लेकिन उतना आसान है नहीं। बात रहा आप रिस्क का, तो रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क तो हर जगह है। आप बैंक में भी पैसा डालेंगे, अगर मान लीजिए बैंक में आपको 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, सपोज दैट मान लेते हैं, तो बैंक में भी अब 5 लाख तक ही आपका पैसा सिक्योर है। आपका 45 लाख डूब गया, क्योंकि 5 लाख तक ही RBI आपका वो देती है, गारंटी देती है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है और बैंक डूब गया तो आपका 5 लाख ही सिक्योर है, 5 लाख ही मिलेगा, बाकी आपका 5 लाख गया। तो इसका अगर आप रिस्क का बात किया जाए तो रिस्क हर जगह है। मार्केट में आप रिस्क क्या है, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है। आपको मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी घटेगा बढ़ेगा, ये यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। बाकी यहाँ पे और कोई रिस्क नहीं है। हाँ, डूबेगा कब, जब सारा का सारा कंपनी डूब जाएगा तब आपका पैसा डूबेगा। तब तो आपको, जब आप सबका सब खत्म ही हो जाएगा तब फिर पैसा लेके आप क्या कीजिएगा, पैसा का भी वैसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आप निफ्टी का ही देख लीजिए, निफ्टी का चार्ट अभी देखिएगा लगभग 24,000 के आसपास पहुँच गया है। ये क्या लगता है एक ही बार में डायरेक्ट 24,000 पे एक ही बार पहुंच गया होगा? उससे पहले कितना बार कोरोना झेला होगा, इस बार नोटबंदी आया वो झेला होगा, कितना 2008 का जो क्राइसिस आया था वो झेला होगा, कितना सिचुएशन झेलते हुए तब 24,000 25,000 पे पहुंचा है। अभी 25,000 के आसपास है, ये 50,000 भी होगा और 1 लाख भी होगा। ये ऐसे तो एक ही बार नहीं पहुंच गया होगा, कितना ऊपर चार वो 25, उसमें पैसा कौन बनाया होगा? जो उसमें बना रहेगा होगा उसी का पैसा बना होगा। जो निकल गया होगा सोचा होगा मेरा पैसा घट गया, पैसा निकाल लिया, उसका पैसा कभी नहीं बना। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो मार्केट में आपको बने रहना पड़ेगा, बने रहिएगा तभी पैसा बनेगा। अगर आप पैसा रिडीम कर लीजिएगा तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा।
तो आपका पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता है। कोरोना में भी सबको लग रहा था सब कुछ बंद हो गया था, तो कोरोना से ज़्यादा सिचुएशन तो नहीं खराब हो सकता। कोरोना में सबको लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया, लेकिन कोरोना में भी जीरो नहीं हुआ, 40% के आसपास मार्केट गिरा था। तो अगर आप बने रहिएगा तभी पैसा बनेगा। अभी मार्केट कुछ दिन डाउन रहेगा, एक आध महीना या 3-4 महीना रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बुल रन आ जाएगा। हमेशा डाउन नहीं रहेगा एक ही साइड। देखिए पिछला कोरोना में जो डाउन हुआ था, इसके बाद 3-4 साल मार्केट दनादन चला है। तो मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं चले, वो एवरेज आउट करती है। तो हो सकता है 6 महीना साल भर नीचे रहे, लेकिन फिर मार्केट ऊपर भी जाएगा, क्योंकि हमेशा एक ही साइड में नहीं चलता है। क्योंकि कोरोना के बाद अगर कोरोना में मार्केट डाउन गया तो देखिएगा कोरोना के बाद 3-4 साल बम्पर चला है, सबका 2 गुना 3 गुना सबका पैसा बना है। जो उसमें बना रहा है उसी का पैसा बना, जो निकाल लिया उसका पैसा नहीं बना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपका माइनस कितना गया है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।